चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट फाइल से रिलेटेड। हम किस तरह से पीएचपी में कोई भी फाइल उठा के तो अपने प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं, और वो फाइल किस तरह से हम डेटाबेस में किस तरह से हम वो मीन कि उसका नेम वगैरह रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ देखेंगे। इन सब के लिए हम क्या करते हैं कि हम बेशक यही जो हमारा अभी चल रहा है फोल्डर, करंटली फोल्डर, हम वही ओपन कर लें, लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट। तो हम लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट के अंदर हम एक यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं, एक यहाँ पे लाइक दैट के हम रजिस्टर डॉट पी एच पी, ठीक है, रजिस्टर डॉट पी एच पी। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको ओपन कर, जस्ट एक पेज लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने शायद कोई पहले से काम किया हुआ था, एक न्यू पेज लिया और उसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे हम रजिस्टर डॉट पी एच पी, तो ये आपका ये पेज ओपन हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एच टी एम एल के अंदर गए और एच टी एम एल के अंदर आपने जाके तो यहाँ पे आपने एक लाइक दैट आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना लेते हैं। आपको जो है ना उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। आपने अगर इसमें बूटस्ट्रैप का कोई रोल देना है तो आप बूटस्ट्रैप में भी मीन के जो इसकी क्लासेस है बूटस्ट्रैप की जो इसकी लिंक्स है, सॉरी सीडीएंस है, वो हम उठा के तो रख देते हैं। बूटस्ट्रैप 4 पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैक्स सीडीएंस होंगे, हम वो उठा के तो वहाँ पे रख देंगे। कॉपी किया यहाँ से एंड हमने इसके अंदर यहाँ पे हेड के अंदर हमने पेस्ट कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीचे आते हैं, सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं और यहाँ पे क्लास कंटेनर देते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे एक डिव देते हैं और क्लास और अलर्ट प्राइमरी दे देते हैं। इसके बाद हम ये अगेन जो है ना वो एक यहाँ पे ना हम H1 दे देते हैं। H1 के अंदर एक बैच सॉरी स्पैन, और स्पैन में हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी तक चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या बना है, सो दैट आपको साथ साथ पता भी चलता रहे। तो अभी तक हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये एक रजिस्ट्रेशन मीन के इस तरह से बना है। अब इसके अंदर हम कुछ फील्ड्स लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर हम लेते हैं एक टेबल एंड क्लास टेबल स्ट्राइप। अच्छा ठीक है, टेबल स्ट्राइप्ड। इसके अंदर हम रोज़ एंड कॉलम्स लेते हैं और टी आर के साथ रो और फर्स्ट। अच्छा, हमने कौन कौन से कॉलम अभी हमें चाहिए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है यूज़र का, तो हम जो इसमें हैं मीन के नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, सिटी, हम वही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले नेम एंड सॉरी इसके अंदर टीडी लेना है, टीडी और नेम एंड इस तरह से एंटर करते हैं। अगेन जहाँ पे एक और हमें जो है ना वो टीडी चाहिए और इसके अंदर हम लेंगे इनपुट बॉक्स और टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे आप एक क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। तो अभी तक चेक कर लेते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन पेज किस तरह, साथ साथ हम ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक नेम और इस तरह से आ गया। अच्छा, तो आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दें जितने आपको फील्ड्स चाहिए। तो सबसे पहली है नेम की, आप इसको नेम दे दें, नेम ही। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ से आप देख लें कि कौन कौन सी चाहिए, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर। तो सेकंड आपको यहाँ पे चाहिए ईमेल, टाइप आप ईमेल कर सकते हैं एंड नेम भी आप ईमेल। और उसके बाद कॉन्टैक्ट है, आप नेम जो है वो भी इसका कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसका नेम भी कॉन्टैक्ट रख दिया। और ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म समझ ले कि अगेन हम बना रहे हैं विद इनपुट फाइल। मैंने जस्ट इनपुट फाइल का भी आपको बता सकता था, बट मैंने ज़रूरी समझा कि साथ में रजिस्ट्रेशन का भी बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि विदाउट दूसरी फील्ड्स के हम ये कैसे कैसे। तो आपको थोड़ा सा फ़र्क भी वाज़ह हो जाएगा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जेंडर और
यहाँ पे नेम भी जेंडर। इसके बाद जेंडर के बाद क्या है हमारे पास, जो भी फील्ड्स हैं, इसके बाद जेंडर के बाद है सिटी, और यहाँ पे हम सिटी, आपने यहाँ पे अगर रोल का भी कोई देना वो भी आप दे सकते हैं, तो नेम भी इसके हम दे देते हैं सिटी। तो चलें रोल का भी हम दे ही देते हैं, रोल, और नेम भी रोल। अच्छा, एक और हम जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं, और अब लेंगे इमेज के लिए, इमेज, और इमेज के लिए टाइप होगी फाइल, इनपुट टाइप फाइल। आप इसका नाम क्या रखेंगे, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि इमेज रख लें, IMG इमेज। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई हमारे पास नहीं है कॉलम, तो हम कॉलम बना लेते हैं, हम स्ट्रक्चर में जाते हैं, इसी टेबल के स्ट्रक्चर में, और हम एक रोल के बाद जो है ना वो एक ऐड कर लेते हैं आफ्टर रोल। तो रोल के बाद हम एक ऐड कर लेते हैं, और ऐड हमने क्या करना है, यहाँ पे इमेज का हमने करना है, IMAGE इमेज, और var, और लेंथ आपने इसको कितनी देनी है, 255 दे लें, जितनी भी आपने देनी है, जितनी आपको अच्छी लगती है वो आप दे लें। तो हमारे पास अभी हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से आ गए। हमारे पास अभी इमेज का भी, रोल के बाद इमेज भी है, और उसके बाद फिर हम पासवर्ड का देना है। तो इसका हमने दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं और वन टाइम और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लास्ट पे है पासवर्ड, एंड टाइप भी इसका पासवर्ड होगा, एंड इसका नेम भी पासवर्ड होगा। फिर लास्ट पे हम इनपुट टाइप सबमिट होगा, सबमिट, और इसका नेम भी सबमिट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स भी हमारी समझ लें कि एक दफ़ा रिवाइज हो रही हैं। तो चेक करें, ये हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया जल्दी से। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर लगाना पोस्ट मेथड से, ये कहाँ से, ये शो हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर किस मेथड के थ्रू आप यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू हम सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म। तो आप क्योंकि पूरे का पूरा टेबल करना है, तो पूरे के पूरे टेबल के ऊपर आप फॉर्म लगाएं, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और इसको एंड हम करेंगे टेबल से नीचे। अच्छा, ये तो था हमारा सिंपल सा तरीका कि अगर हम मतलब हमने एक फॉर्म बनाया, अगर आपने पोस्ट मेथड के थ्रू उसको सबमिट करना तो आप लिखते हैं सिंपल मेथड इक्वल टू पोस्ट। बट एक ज़रूरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आप पूरे के पूरे फॉर्म में कहीं पे भी इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल यूज़ किया है, अगर आपने फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप फाइल यूज़ करना है तो आप फिर फॉर्म का जो टैग है उसके अंदर आप यहाँ पे राइट करते हैं, ये आप यहाँ पे फिर टाइप करेंगे ENC टाइप, और यहाँ पे मल्टी फॉर्म, मल्टी फॉर्म, एक मिनट, आई थिंक के, एक मिनट मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मेरे माइंड से मिसप्लेस हुआ है। ENC टाइप, अभी पता चल जाता है। ENC टाइप हम क्या रखते हैं, मल्टी पार्ट फार्म डाटा, इस तरह से होता है, मल्टी पार्ट फार्म डाटा, हाँ मल्टी पार्ट फार्म डाटा यही है। मैंने कहा मिस्टेक ना हो जाए और बाद में वर्क नहीं करता फिर। तो आपने ENC टाइप मल्टी पार्ट फार्म डाटा जो है ना वो लेना है यहाँ पे। ये ENC टाइप मल्टी पार्ट फार्म डाटा हम क्यों ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इनपुट टाइप फाइल यूज़ करना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, बाकी आपका जो है ना वो सारा वर्क कर रहा होगा, बट इनपुट टाइप फाइल वर्क नहीं करेगा। आपकी कोई भी फाइल आप अपलोड करेंगे बट वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ये ज़रूरी है। अच्छा, अभी आपने HTML का सारा वर्क कंप्लीट कर लिया, अब आप चले जाते हैं PHP के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आप जाएं PHP सिंटैक्स के आप PHP सिंटैक्स में जाएं, और PHP सिंटैक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें इफ़ एंड इस सेट एंड $_पोस्ट, एंड यहाँ पे आप लिखें सबमिट। अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास सबमिट की वैल्यू आ रही है, देन वन बाय वन जो भी आपके पास फील्ड्स की नेम है, जैसे कि नेम एंड इक्वल टू, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी,
सबको समझ आ रही है? ये तो पहले भी हमने किया हुआ है पोस्ट मेथड के थ्रू, किस तरह से हम वो सारा का सारा डाटा हम डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। बट आज ये है कि हम साथ फाइल का भी देख रहे हैं। मेन टॉपिक इनपुट टाइप फाइल है, बट साथ हम रजिस्ट्रेशन में बाकी सारी चीज़ें भी देख रहे हैं कि आपको क्लियर हो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट बाकी चीज़ें कैसे हैं। और ये तो हम जितनी भी हमारे पास फील्ड्स होती हैं ना, चेक करें हमारे पोस्ट मेथड के जितनी भी हमारे पास फील्ड्स होंगी, नेम है या फिर नेम के बाद आपके पास है नीचे से चेक करते जाएं, नेम के बाद आपके पास ईमेल है, एंड ईमेल के बाद आपके पास है कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट के बाद आपके पास है जेंडर, जेंडर के बाद आपके पास है सिटी, एंड सिटी के बाद आपके पास है रोल, एंड रोल। और अभी दो चीज़ें रहती हैं, हाँ इमेज रहती है, इमेज को हम बाद में ले लेते हैं, इमेज से पहले हम पासवर्ड को ले लेते हैं। तो पासवर्ड ये हमारे पास, इनमें से अगर आपने किसी को एको करवा के चेक करना हो ना कि हमारे पास ये चीज़ लाइक दैट, मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल को कर लेता हूँ, बाकियों की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ अपना फार्म के मेरे फार्म का जो डाटा है, मतलब वो वर्क भी कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा। तो मैं जस्ट किसी एक का कर लेता हूँ, मैं इसी को सबमिट करूँगा, चेक कर मेरे पास admin@gmail.com मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एको करवा के चेक कर लिया, जब मैं सबमिट करूँगा तो पोस्ट मेथड के थ्रू ये मेरे पास आएगा। तो आपने जितनी भी नीचे फील्ड्स हैं तो पोस्ट मेथड के थ्रू आप कैसे लेते हैं, $अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम, जो भी आप नीचे फील्ड का नाम दिए, मतलब कि आप नेम, अगर नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, जो भी है, तो वो वन बाय वन आप लेके सारी के सारी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। लेकिन इमेज का थोड़ा डिफरेंट है, इमेज का थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ये हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद फर्दर आगे लेकर चलूँ। जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, इमेज या वीडियो कुछ भी आप सेलेक्ट करते हैं। मैं पिक्चर्स में अगर चला जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर कोई पिक्चर होगी लाइक दैट, मैं ये पिक्चर चूज़ करता हूँ, ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पे ये पिक्चर का नाम है। मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, तो ये जो मैंने पिक्चर चूज़ किया, ये मेरे पास पिक्चर का नाम है। ये पिक्चर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे यानी कि इसका रूट भी चाहिए, क्योंकि मैंने पिक्चर को उठाना है, मैंने पिक्चर को वहाँ से कॉपी करना है, मैंने पिक्चर को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए जस्ट मुझे उसका नाम नहीं चाहिए, मुझे साथ जो है वो उसका रूट भी चाहिए कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये पड़ी होगी आई थिंक कि मेरी लोकल डिस्क में, फिर इसके अंदर यूज़र्स हैं, फिर इसके अंदर इफ्तिखार होगा, उसके अंदर पिक्चर्स होगा, और पिक्चर्स के अंदर ये मेरी इमेज पड़ी हुई है। तो ये इस तरह से, और उसके बाद इमेज का नाम आ जाता है। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो इमेज का नाम चाहिए और दूसरा मुझे इसका रूट चाहिए। तो उसके बाद मैं जो है ना वो इमेज को उठा सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। तो दो चीज़ें हमने कैसे लेनी है, बाकी तो हो गया ना कि आप सिंपल में फॉर्म के अंदर डाटा लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते तो हो जाता है। इनपुट टाइप फाइल का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं हटाता हूँ। और आ, कितनी चीज़ें आपको चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। पहले आपको चाहिए फ़ाइल का नाम, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल नेम, फाइल नेम। और इसमें फ़ाइल नेम लेना हो तो कैसे, जैसे आप पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारे वेरिएबल ले रहे हैं ना, तो इसके लिए हम फाइल्स वेरिएबल यूज़ करते हैं, $अंडरस्कोर फाइल्स, सॉरी $अंडरस्कोर क्या हो रहा है, फाइल्स। अब फाइल्स के अंदर वेरिएबल कौन सा यहाँ पे आएगा, आपने क्या नाम रखा था, इमेज रखा था, इमेज आएगा, जो भी आपने नाम रखा था वो यहाँ पे आएगा। अगर आपको इस इमेज का नाम चाहिए तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या राइट करना पड़ेगा, आपको नेम राइट करना पड़ेगा, नेम। तो आपके पास नेम आ जाएगा उसका, वो नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मैं एको करके दिखा देता हूँ, ये ना हो कि आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। तो चेक करते हैं, जो भी मैं यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करता हूँ, ये ओपन किया और सबमिट पे क्लिक किया, चेक करें ये मेरे पास उसका नाम आ रहा है। तुम एक चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे साथ और क्या चाहिए, मुझे फ़ाइल का पाथ भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल पाथ करके नेम दे लूँ, या जिस तरह से मर्ज़ी टेम्प नेम दे लूँ, मेरी मर्ज़ी है। और इस ये भी सेम $अंडरस्कोर फाइल्स, और
यहाँ पे किसका आपने लेना है, इमेज इनपुट टाइप फाइल जो भी आपने नेम दिया था, और इस क्या लेना है आपने, इसका रूट लेना। रूट के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेम्प नेम, TMP अंडरस्कोर और नेम, लास्ट पे सेमीकोलन। ये भी एक दफ़ा एको करके चेक कर लेते क्या ये आ भी रहा है हमारे पास कि नहीं। मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें, ये मेरे पास, ये चेक करें, मेरे पास पूरा का पूरा उसका रूट आ रहा है। कहाँ पे पड़ी हुई है, ये सी के अंदर, जैम्प के अंदर, टेम्प, और ये PHP, ये इस तरह से करके। तो ये मुझे उसका सॉरी, आई थिंक कोई ईमेज सेलेक्टेड नहीं है। अभी मैं ये ईमेज सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ। तो ये मतलब जो भी इमेज होगी तो उसका पूरा का पूरा रूट देगा मुझे, जो भी मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, मेरे पास मैंने फाइल्स वेरिएबल जो भी मेरे पास था उसका मैंने नाम लिया, उसका मैंने टेम्प नेम लिया। टेम्प नेम भी आपको मैंने बताया कि टेम्प नेम मतलब रूट के लिए। अब एक कीवर्ड है जो कि आपके फ़ाइल को उठा के तो आपके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर रखेगा। तो सबसे पहले हमें ऐसा करते हैं कि अलहदा से फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाना था, फाइल पे आई थिंक मैंने क्लिक किया था, न्यू फ़ोल्डर। फ़ोल्डर मैंने कौन सा बनाना है, फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ जैसे कि आई इमेजेस के नेम से बना लेता हूँ, या प्रोफाइल इमेजेस, प्रोफाइल और IMG काफ़ी है। तो ये प्रोफाइल इमेज के नाम से मैंने इसके अंदर जो भी इमेज है वो इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो अब मैं इस उसके अंदर स्टोर करनी है। मेरे पास है मूव अपलोडेड फाइल। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होगा यहाँ पे कि आपने कौन सी फ़ाइल जो है वो करनी है और कहाँ पे करनी है। फ़ाइल कहाँ से लेनी है, इस पाथ से, और हमने कहाँ पे जो है ना वो उसको सेव करना है। हमने कहाँ पे करना है, उसको करना है प्रोफाइल इमेज के अंदर। तो इसका यहाँ पे रूट डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पे फ़ोल्डर ये हम खुद से ले रहे हैं, फ़ोल्डर एक रूट खुद से डिफ़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे हमने सेव करनी है। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या रूट था वहाँ उसका, प्रोफाइल इमेज स्लैश, इसके बाद हम किसके साथ सेव करेंगे, हम सेव करेंगे फाइल नेम के साथ जो भी हमारे पास उसका नेम है। तो लास्ट पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे, फर्स्ट वाला वेरिएबल कि हम कहाँ से इमेज ले रहे हैं, और सेकंड हम कहाँ पे ये इमेज रखेंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, लाइक दैट मैंने ये इमेज सेलेक्ट की और ओपन की, एंड मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो अच्छा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कुछ जी तो दोनों इशू। आपने अपलोड फाइल पाथ लिखा है दोनों जगह पे, मूव पाथ। सॉरी 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 सॉरी, दूसरा यहाँ पे आएगा फ़ोल्डर जो डेस्टिनेशन है कि ये कहाँ पे जाएगी। तो इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हम यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट करते हैं, ओपन एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, एंड देन हम यहाँ पे चेक करते हैं ये प्रोफाइल इमेज के अंदर। तो चेक करें, इस इस फोल्डर के अंदर वो इमेज आ गई है, ये वाली इमेज जो भी इमेज थी। तो मतलब हम वापस यहाँ पे, तो जो भी यानी कि आपकी इमेज थी, आपने जो भी वहाँ से सिलेक्ट की वो आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मूव हो गई, अपलोड हो गई। तो अपलोड करने का क्या तरीका था, सिंपल से स्टेप्स थे। तो कोई इतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं था, सिंपल से स्टेप्स थे। क्या, कौन कौन से सिंपल से स्टेप थे कि आपने एक तो सिंपल लेना है इनपुट टाइप फाइल, उसका जो भी नाम आपने रखना चाहिए रख सकते हैं, इमेज या IMG कुछ भी। और फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपने फॉर्म के टैग के अंदर ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये ज़रूर लेना है, बोलना नहीं है। थर्ड, कि जिस तरह से बाकी आप पोस्ट वेरिएबल लेते हैं, $_ पोस्ट ईमेल या कॉन्टैक्ट, तो आपने $_ फाइल्स लेना है। और किस वेरिएबल मीन के किसका आपने जिसका आपने नेम और रूट लेना है, आप ब्रैकेट्स के अंदर उसका नाम लिखेंगे, इनपुट टाइप फाइल का नाम। तो इनपुट टाइप फाइल का नाम मेरे पास था इमेज, तो मैंने लिखा इमेज। उसका अगर आपको इमेज का नाम चाहिए तो आप साथ नेम लिखेंगे, तो इमेज का नेम इसमें आ जाएगा। अगर उस इमेज का आपको टेम्प नेम यानी कि रूट चाहिए तो आपको उसका रूट यहाँ पे
स्टोर हो जाएगा। फिर आपको एक वेरिएबल होता है मूव अपलोडेड फाइल्स। तो इससे पहले हम एक फ़ोल्डर ये खुद पाथ क्रिएट करें कि हमने स्टोर कहाँ पे करना है। तो ये एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया आपके सामने, और फोल्डर के अंदर उस जो भी उस फाइल का नाम होगा उसी नाम से स्टोर हो जाएगी। तो प्रोफाइल इमेज स्लैश और ये फाइल नेम डॉट फाइल नेम। तो मूव अपलोडेड फाइल ये वाली फाइल है और यहाँ पे मूव कर देनी है, बस मूव अपलोडेड फाइल ने इतना ही करना है। अब अगर आपने इसको अपने डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करवाना है, तो वो तो आपको पता है कि डेटाबेस में अगर आपने स्टोर करवाना 3 स्टेप्स हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए, क्यूरी राइट करनी है और क्यूरी को रन करना है। तो सबसे पहला $, कौन इक्वल टू यहाँ पे आएगी, सॉरी यहाँ पे आएगा MySQLi कनेक्ट, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं। लोकल होस्ट जो कि आपके सर्वर का नाम है, रूट आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड कोई नहीं है, और लास्ट पे माई प्रोजेक्ट जो कि आपके डेटाबेस का नाम है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे क्यूरी राइट करनी है, $क्यूरी इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिखेंगे इंसर्ट की क्यूरी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एसक्यूएल में जाके, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र्स की सारी क्यूरी कॉपी करके तो हम यहाँ पे रख देते हैं। लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया हमने जस्ट, इसकी वैल्यूज़ सारी खाली कर देते हैं, और हम वैल्यूज़ हम खुद देंगे। भाई हमें इस पर यकीन नहीं है, हम वैल्यूज़ खुद देंगे। आईडी को यहाँ से हटा देते हैं, आईडी प्राइमरी की है। तो सबसे पहले नेम है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, $नेम जो भी यहाँ पे है। सेकंड पे क्या, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ना यहाँ पे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। और अच्छा, फर्स्ट अगर नेम है तो सेकंड ईमेल है, थर्ड कॉन्टैक्ट है। तो एक मिनट, सेकंड ईमेल नहीं यहाँ पे आया, ये ईमेल आ गया। नेम नेम है ईमेल, तो यहाँ पे भी नेम और ईमेल आ गया। फिर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट, जेंडर, सिटी और रोल। रोल के बाद यहाँ पे क्या है, इमेज। तो इमेज की जगह पे हम जस्ट उसका नाम यहाँ पे स्टोर करेंगे, और उसके बाद है पासवर्ड। तो ये आ गया पासवर्ड। कितने आपके पास कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, तो ज़रा कोई मिस्टेक ना हो। अब आपने करना है इसको रन, और रन कैसे करते हैं, आप यहाँ पे कह देते हैं सिंपल कि MySQLi क्यूरी से आप इसको रन करते हैं, $कौन, डाटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, और सेकंड किस क्यूरी को आपने, तो $क्यूरी, लास्ट पे सेमीकोलन। तो जस्ट इतना ही काम है, आपने कर दिया। बाकी आप अगर नीचे करना चाहें खुद से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दें कि इफ़ इस सेट के अगर ये रन होता है, तो आप यहाँ पे कोई अलर्ट की लगाना चाहते हैं या रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर सक्सेसफुली रन होता है तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपने स्क्रिप्ट टैब में अगर जाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है को, और आप यहाँ से इस तरह से, और स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ। यहाँ पे कोई आपने अलर्ट देना है, और अलर्ट के अंदर आपने कुछ कहना है, जैसे कि आप क्या कहना चाहते हैं कि एस यू सक्सेसफुली एडेड, एंड लास्ट पे सेमीकोलन, और हेडर से आप रीडायरेक्ट कर देते हैं। कहाँ पे, सेम पेज पे आपने करना है, सेम पेज पे कर दें। क्या नाम था इसका, register.php, लास्ट पे सेमीकोलन। तो चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो चले जाते हैं यहाँ पे, रीलोड करते हैं, सारा कुछ देते हैं। यहाँ पे आमिना बेग कॉन्टैक्ट उसका दिया, जेंडर फीमेल है, और सिटी जो भी आपने देना है, ये लाहौर से आई थिंक, और रोल कस्टमर आप दे दें कोई भी। फ़िलहाल मेरे पास कोई इमेज उसकी नहीं होगी, तो मैं
लाइक दैट, चलें ये दे रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड जो भी आपने देना 123। सबमिट पे मैंने क्लिक किया। मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मुझे उसने कहा कि लाइन नंबर 20 पे कोई मसला है। तो मैं लाइन नंबर 20 पे चेक करूँगा कि लाइन नंबर 20 पे क्या इशू है। लाइन नंबर 20 है। क्यूरी, ओके, माई एस क्यू एल आई क्यूरी डॉट साइन कौन, क्या गलती की है। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस यू चेक मैनुअल दैट। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, एक चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ ना पिक्चर्स के अंदर, तो पिक्चर्स के अंदर लाइक दैट कि अगर मैंने ये लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है, नाम के अंदर भी कोई इशू नहीं है। होना चाहिए, इसको अपलोड हो जाना चाहिए। आ, और कहीं पे कुछ हम बैक जाते हैं, 5 स्टेप बैक जाते हैं। नेम ठीक है, ईमेल का सबका फॉर्मेट हम चेक करें कि सबका क्या फॉर्मेट ठीक है, और सबका ही फॉर्मेट ठीक है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं किसी में कोई इशू ना हो। इंसर्ट इनटू यूज़र्स और नेम ईमेल। अच्छा, यहाँ पे ना हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसको इस तरह से हमने करना था। अगर मुझे याद नहीं रहा तो देखा आपने भी नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं सबमिट पे क्लिक करके। तो अभी उसने आई थिंक वो अलर्ट क्यों नहीं इसने दिया। अलर्ट समटाइम जब हम हेडर यूज़ करिए तो आई थिंक वो अलर्ट नहीं देता। तो इस ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद चेक करें, मेरे पास सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसका नाम आ गया, उसकी ईमेल, उसका नंबर, जेंडर, सिटी, रोल, और उसकी इमेज, और 1 2 3। और वो इमेज यहाँ पे भी, उसका नेम यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया, और प्रोफाइल इमेज में देखेंगे यहाँ पे भी उसकी इमेज अपलोड हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था टास्क। एक सिंपल फाइल बनाना थी, जिसमें हमने कोई भी इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हो, कोई भी किसी भी किस्म की, वो आपकी फ़ाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, आपकी MP4 फाइल हो सकती है, आपकी इमेज फाइल हो सकती है। तो किसी भी किस्म की आपने फ़ाइल को उठा के कैसे अपलोड करना है, तो वो आज हमने सीखा। किसी का भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल?